अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ा के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत का मुकदमा मीडिया के सामने पेश किया। और ये मुकदमा उन्होंने कराची या सिंध में बैठ के पेश नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने मीडिया के सामने सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर बात की। और वहाँ पर सेहत में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं और सेहत के हवाले से सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है और जो उसकी मनसूबाबंदी है उसको मीडिया के सामने रखा। इसके अलावा दीगर मामला पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुल के बात की। जो माली मुश्किलात हैं सिंध हुकूमत की उसके हवाले से भी बात की, और वफाक का जो रवैया है सिंध की तरफ उसके ऊपर भी बात की। तो उन्होंने बड़े दलेराना अंदाज से सिंध हुकूमत का जो मुकदमा है और सिंध का जो मुकदमा है उसको इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो जो पाकिस्तान की मुख्तदर कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के फैसला साहब हैं, उनके सामने रखा, मीडिया की मौजूदगी में रखा, ताकि लोग फिर ये ना कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। उन्होंने खुल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना मौक़िफ़ है उसको रखा। इस सारे सूरत के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मजबूर हुए कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के सामने सारी सिंध की जो सूरत हाल है उसको रखें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को रखें, और फिर जो है वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब लें और उनको मुतमईन करने की कोशिश करें। अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टेली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सिंध हुकूमत के बारे में जो अमूमी तौर पर उर्दू मीडिया है हमारा, वो उर्दू अखबारात हो या वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका एक मखसूस जाविया है उसको कवर करने का, उसके बारे में खबर देने का, और सिंध के हालात के ऊपर तजिया जब करते हैं तो एक मखसूस एंगल है, एक मखसूस जाविया है, और एक तासुब का इजहार भी होता है। क्योंकि जो मीडिया है, जो कराची बेस्ड मीडिया है, वहाँ जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी अक्सरियत है, गालिब अक्सरियत है उनकी, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उर्दू अखबारात सिंध में नहीं पढ़े जाते, इंटीरियर सिंध में, अंदरून सिंध, हैदराबाद से आगे चले जाएं तो बहुत कम उर्दू अखबार जो है वहाँ पढ़े जाते हैं, वहाँ सिंधी के अपने अखबार पढ़े जाते हैं। अब हैदराबाद और कराची का जो उर्दू स्पीकिंग है लोग हैं वो सिंधी अखबार नहीं पढ़ते। तो इस तरह से जो मालूमात का, और इसी तरह इंटीरियर सिंध में जो न्यूज चैनल हैं उर्दू के, उनकी बजाय जो सिंध के न्यूज चैनल हैं सिंधी जुबान के, वो ज्यादा देखे जाते हैं। तो एक बड़ा फर्क है, और जो एक परसेप्शन बनाई हुई है सिंध के हवाले से, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं कि उसकी वजूहात क्या है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस सारे मामले के ऊपर इस्लामाबाद में बैठ के एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है वो अगरचे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सीट की रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसी उस पर तो नहीं खड़ी, ना उसका उस तरह से दिफा करती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज कम जो सूबाई खुद मुख्तारी है और जो जमहूरी रिवायात या इक़दार हैं उसके ऊपर जरूर खड़ा होने की कोशिश करती है, और उसके ऊपर बड़े वाज़ेह अंदाज से जहाँ तक जमहूरी और सियासी हुकूक का ताल्लुक है तो अपना मौक़िफ़ बड़ा खुल के जो है वो पेश करती है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उस पर तनकीद भी होती है कि जाहिर है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, और मामला कभी जो है वो बेहतर हो जाते हैं और कभी मामला जो है उनके अंदर तलखी भी पैदा हो जाती है। तो ये जब कोलिशन गवर्नमेंट हो, मुख्तलिफ नजरियात ख्यालात रखने वाली सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो, तो फिर इस तरह के मामला जो है वो आमने सामने जो है वो सामने आते रहते हैं। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, उन्होंने एक तो सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है सेहत के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सही मानों में किसी हुकूमत ने लोगों को मुफ्त सेहत की सहूलत फराहम करने की कोशिश की है तो वो सिंध हुकूमत है। पंजाब में अगरचे हॉस्पिटल भी बने जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, और अब मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन नून लीग क्योंकि सरमायादारों की हामी पार्टी है, वो न्यो लिबरलिज्म पे बिलीव करती है, तो लिहाजा वो समझती है कि हुकूमत का काम ये करना नहीं है, हुकूमत का काम वो करना नहीं है। जैसे जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे जैसे भी थे वो मरियम नवाज क्लिनिक के नाम के ऊपर प्राइवेटाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिए गए।
اور جو सहूलियात लोगों को मिल रही थी अब वो भी नहीं मिलती है। और सस्ती तरीन दवाई मिलती है, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को जो बिल्कुल अनट्रेन्ड लोग हैं उनको रखा गया है, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का जो एक रवश होती है प्राइवेट सेक्टर की, निजी शोबे की, सरमायादारों की, वो उसकी अमली जो है वो मिसाल बने हुए हैं पंजाब के जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे, अब वो मरियम नवाज शरीफ क्लिनिक है। इसी तरह जो ये सिलसिला शुरू किया था पीटीआई की हुकूमत ने, जब उस्मान गुलजार वज़ीर आला थे और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो हेल्थ कार्ड दे दिया गया, और उसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके जो वहां पर भी जो है वो उनके टेस्ट हों, उनके बाकी चीजें हों, तो उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, और कोशिश की गई कि सरकारी हॉस्पिटल्स के जो रेट्स हैं उनको बहुत हद तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बराबर लेके जाया जाए, ताकि एक जो निजी शोबा है उसको जो है उभारा जाए, उसको जो है तकवीत दी जाए। उसके तहत उन्होंने ये पॉलिसी की, और मौजूदा हुकूमत भी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है और उसी को लेके जा रही है। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो खुद मुख्तार बना दिए गए, इस तरह बाकी के मामला। तो पंजाब हुकूमत कर क्या रही है? सेहत के ऊपर पैसे खर्च कर रही है, यही वो तालीम के ऊपर कर रहे हैं, अपना कंट्रोल खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट शोबे को लेके आ रहे हैं, पैसे हुकूमत ही के खर्च हो रहे हैं। ये नहीं है कि हुकूमत ने बजट कम कर दिया, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के जरिए पैसे खर्च करते थे वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए पंजाब हुकूमत की ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं तालीम और सेहत के हवाले से वो इसी तरफ है, इसी तरफ जो है वो जा रही है, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग और ये जो मामला है। लेकिन सिंध हुकूमत ने इसके बारे वहां पर आउटसोर्सिंग नहीं की है। हाँ, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं, लेकिन हुकूमत की सिंध का मुकम्मल कंट्रोल है उसके ऊपर। और अब जो दायरा है जो कराची के बड़े हॉस्पिटल से, अब उनका दायरा पूरे सिंध में फैलाया जा रहा है और मुकम्मल फ्री है। जो गंबट का ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है, वहां किडनी ट्रांसप्लांट होता है मुकम्मल फ्री, लिवर होता है मुकम्मल फ्री, इसी तरह और जो 4-5 ट्रांसप्लांट होते हैं वहां पर जो है वो मुकम्मल फ्री होते हैं, और ये नहीं पूछा जाता आप कहां से आए हैं, किस सूबे से हैं। तो केपी हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने लोगों के हाथ में दे दिए हेल्थ कार्ड, जो कि करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो सहूलतें हैं उनको अपग्रेड नहीं किया, और कहा जाए कराची जाना है कराची चले जाएं। अब जो ये ठीक है कि इलाज के पैसे तो सेहत कार्ड से मिल जाते हैं, जो आने जाने के अखराजात हैं, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से उठ के लाहौर आता है, इस्लामाबाद आता है, कराची जाता है, गंबट जाता है, तो वहां रहने के आने जाने के जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो कहां से पूरे करें गरीब लोग जो है, बजाय इसके कि आप उनको अपने घर की दहलीज पे अच्छी सेहत की सहूलत दें। तो बिलावल भुट्टो साहब ने खुल के इसके ऊपर बात की। खवातीन के हकूक के लिए वहां जो काम हुआ है, खवातीन को एम्पावर करने के लिए, जिस तरह जमीन खवातीन के नाम की गई, और अब जो फ्लड रिलीफ के तहत घर बन रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, 21 लाख घर जो है उसके तहत बन रहे हैं, लाख हजारों घर दिए जा चुके हैं, मजीद बन रहे हैं, वो भी खवातीन के नाम है घरों की मलकियत, मर्दों के नाम नहीं है कि वो जाएं और जाके बेच दें उनको, वो खवातीन के नाम पे उनको रखा गया है। तो इस तरह के एम्पावरमेंट जो है वो सिंध में नजर आती है। इस तरह एग्रीकल्चर में जो खवातीन काम करती हैं, वहां जो सोशल सिक्योरिटी है उसको भी एक्सटेंड किया गया है, और इसकी बदौलत खवातीन जो है सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, जहां जागीरदारी का जो है वो तसल्लुत और गलबा है, तो वहां खवातीन जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की लकीर से बाहर आ रही हैं, और उनका म्यार जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंद हो रहा है। इसी तरह उन्होंने ये बात की कि जो वफाक से हिस्सा मिलता है वो, और वफाक के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिंध में, वो ना होने के बराबर हैं, इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और उन्होंने जो सिंध का मुकदमा है, सूबाई खुद मुख्तारी का मुकदमा है, कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा बढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सेल्स टैक्स है उसकी कलेक्शन सूबों को दे दें, और इसके नतीजे में टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, आप पायलट प्रोजेक्ट करें और कुछ अर्से के लिए दें सूबों को, अगर सूबे बेहतर परफॉर्म ना करें तो आप वापस ले लें। मरकज ने कौन सा जो है वो हमें चांद पे पहुंचा दिया है, या हमें जो है वो उठा के किसी और सियारे पे ले गए। यहाँ भी एफबीआर का वही तरीका है, और टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो आप ये कर लें। तो ये एक अच्छी डिमांड जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश की। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल लुबलवाब सामने रखा जाए तो वो ये निकलता है कि सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम ये रहनी चाहिए। इसके नतीजे में सूबों की सूबाई हुकूमतें अपने नजरियात, अपने मंसूर, अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो काम को आगे बढ़ाने में कामयाब हुई हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کو زیادہ وسائل جو ہے وہ ملنے چاہیے، اور جو ٹیکس کلیکشن ہے سیلز ٹیکس کم از کم صوبوں کو منتقل کیا جائے۔ تو ایک بہت اچھا اوور آل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھا، لیکن سندھ میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اتنا ہی کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہیلتھ کے اندر سندھ کی حکومت کاری ہے، تاکہ عام آدمی کے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے اوپر اگلے کسی ولاگ میں بات کریں گے کہ سندھ میں صحت کے یہ تعلیم کے حوالے سے سندھ کی حکومت جو ہے وہ مزید کیا کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں تعلیم سستی ہو اور عام آدمی کی پہنچ میں آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔